हेलो स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे CBSE क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। आप सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ न कुछ जानते ही होंगे, जैसे कि आप देखते होंगे फैन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। या आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन भी होगा, आप पिछली क्लासेज में 8th में और भी पीछे की क्लासेज में आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ते हुए आए हुए होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और चार्जेज क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ की पॉइंट पर लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाउ कैन बी प्रोड्यूस और व्हाट इज चार्ज, ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर ये एनर्जी का फॉर्म है तो हम इसको किसी तरीके से जनरेट कर सकते होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हाउ कैन बी प्रोड्यूस, ये जानने के लिए हम लोग इस साल जो है साइंस के चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी में। वहाँ आपको बताया जाएगा कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। फिलहाल हम ये लोग ये दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, यानी कि पहला वो टाइप है कि हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पहला चीज़ तो ये है कि हम केमिकल रिएक्शन करा के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोग सेल पढ़ते हैं या बैटरी पढ़ते हैं, ये क्या होती है, ये जो है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यानी कि सेकेंड वन जो है उसको हम तो फर्स्ट वन ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल रोटेशन के थ्रू। ये कैसे जनरेट हो पाएगा, ये जानने के लिए हम लोग जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जैसे आप सुने होंगे टरबाइन का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो हम वहाँ क्या करते हैं, मैकेनिकल रोटेशन कराते हैं। यानी कि पहले रोटेशन, टरबाइन को रोटेट कराएंगे और फिर वहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यानी कि ये काम करके हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान सकते हैं। तो दो मेन चीज़ें आपको पता चली। पहली चीज़ ये कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हाउ कैन बी प्रोड्यूस, इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दो टाइप उसके बताए गए। पहला सेकेंड वन हो गया मैकेनिकल, और पहला था जो आपको बताया गया थ्रू केमिकल रिएक्शन। यानी कि इन दो टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ला सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चार्जेज है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो बेसिक जो टर्म है चार्ज के, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज है क्या। बार बार इस पूरे चैप्टर में इसकी ये टर्म आएगा। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से भी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चार्ज जो है क्या है ये जानते हैं। तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि ये क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं, अस्थाई रहती हैं या बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए हम एक और टर्म आपको बता देते हैं। जैसे मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी चीज़ का क्या होता है, मास वो चेंज नहीं होता। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, यानी कि लास्ट ईयर, कि मास को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज नहीं कर सकते हैं। वेट क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्जेज की बात आ गई, तो चार्जेज आते कहाँ से हैं। तो चार्जेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि
एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या करिए कि एक ग्लास रॉड ले लीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं ग्लास रॉड, और यहाँ आप क्या करिए एक सिल्क की क्लॉथ लीजिए, सिल्क। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क पर क्या करते हैं, रब करेंगे, यानी कि अगर आप घिसेंगे इस ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे, यानी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे जाने लगते हैं, सिल्क वाले क्लॉथ पर जाने लगते हैं, और इस तरीके से क्या होती है, यहाँ चार्जेज क्रिएट हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि ग्लास रॉड से सिल्क इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गए, सिल्क पर, तो ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिल्क कैसा हो गया, सिल्क हो गया निगेटिव चार्ज। मतलब कि जितना यूनिट ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सिल्क वाला क्लॉथ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब ये तो हो गई हमारे चार्जेज की बात। अब आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि लूज कर रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, एरो डाउन कर दे रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मेटल कैसा हो गया, तब वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल में गेन होते हैं यानी कि आते हैं, तो वो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, ठीक। तो बेसिक दो टाइप के चार्जेज हो गए। चार्ज कितने टाइप के हो गए, दो। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज हो गए। कौन से चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्ज। अब आपको बता दें 9th स्टैंडर्ड में आप लोग लास्ट में साइंस में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि एटम, यानी कि एटम जो है वो 3 पार्ट से बना होता है। क्या क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि एक एटम में ये पूरा क्या होता है, कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो जितने भी एटम होंगे उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें क्या होंगे, गेन होंगे यानी कि मिलेंगे, तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के कॉन्सेप्ट हैं। यानी कि हमारे पास चार्जेज कितने हो गए, दो टाइप के, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। अब कुछ और बात जान लेते हैं चार्जेज के बारे में। देखिए, कुछ और चार्ज का मतलब कि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर, ठीक है। यानी कि अगर दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि एक ही पोलरिटी के होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। या एक निगेटिव होगा दूसरा भी निगेटिव होगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर चार्जेज क्या हो जाएंगे, अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। यानी कि दो और पॉइंट आपको मिले कि सेम चार्जेज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर सेम चार्जेज होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। तो
ये हो गए हमारे चार्जेस की प्रॉपर्टी। चार्जेस दो टाइप के होते हैं। अब अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी आइडेंटिफाइड चार्ज को, मान लीजिए कि यहाँ कोई एक मेटल है जिस पर कौन सा चार्ज है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि पहले से यानी कि आइडेंटिफाइड कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाएंगे। अगर ये चार्ज इसकी तरफ आ जा रहा है यानी कि तेज़ी से आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये इसकी तरफ आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये जो दिया गया है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। क्यों पता चल जा रहा है, क्योंकि हम पहले से आइडेंटिफाइड पॉजिटिव चार्ज ही इसकी तरफ ला रहे हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता, सपोज करिए कि ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये क्या होता, ये चार्ज इसके पास आता नहीं, इससे दूर जाता, क्योंकि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। तो अगर ये इससे दूर जाता तो हमको पता चल जाता कि ये मेटल कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे ही आप कोई भी एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो अगर ये दूर जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर पास आएगा तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। अगर मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज की जानकारी नहीं है, आप निगेटिव चार्ज ला रहे हैं, तो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर निगेटिव होगा तो दूर जाएगा। यानी कि चार्जेस जो है इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी मेटल पर जो दिया गया चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं है, या कैसा चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो क्या करेगा, ना ही पास आएगा, ना ही अट्रैक्ट करेगा, ना ही रिपेल करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हम लोग बात किए हाउ कैन बी प्रोड्यूस, और चार्ज एंड इट्स टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चार्ज से आगे की प्रॉपर्टी यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट ऐसे अलग अलग शॉर्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।